जंगलों में सबको संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन गौंडों को संरक्षण क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आप और हम एकजुट नहीं है, आप और हम एकजुट नहीं है, आप और हम एकजुट नहीं है, आप हम एक नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस दल में वोट करेगा, ये आपकी मर्जी। पार्टी कभी हमको लगाएगी, जब चुनाव में लगाएगी तो हम उस समय देखेंगे। फिर हम आज क्या न्याय है? एक सामाजिक संगठन जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका नेता, जिसका बेटा आपके बीच आता है, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, ईश्वर न करे, तब भी सुनकर आपके बीच आएगा, आज मीटिंग करने दिया है। तो जो आपका फोन रात दिन उठाए, जो आपके लिए बात करे, जो आपके लिए थाना पुलिस दरोगा सिपाही से बात करे, वो संगठन ठीक कि वो संगठन ठीक जो कभी आंदोलन न करे, कोई बातें न करे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवम गौड़ मेहरा जी के नेतृत्व में आजमगढ़ में बड़े स्तर पे स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 9 अगस्त के बाद होगा। संगठन को जुड़ के आर्मी को मजबूत करिए कि कहीं कोई गौड़ पे अन्याय हो तो दरोगा साहब के कान में कोई कहे, अरे साहब फैरवा कह दो, जैसे आर्मी वाले आवत। ये बात होनी चाहिए। कहीं कोई किसी पे अन्याय करे, अत्याचार करे तो पता चल जाए कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे, अगर आप अन्याय करेंगे तो आर्मी वाले खड़े हैं। क्यों सुधीर भैया? इस बात को करना पड़ेगा। मऊ के आंदोलनों को हम लोगों ने उठाया, मऊ में हम लोगों ने लगातार ललकारा, और आज 2, 4, 5, 10 ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। ये आपको लड़ना पड़ेगा। हमारा सपना कि जिसके आधार कार्ड में गौड़ लिखा हो साथियों, उसका प्रमाण पत्र बने, लेकिन इसके लिए आपको हमको सशक्त होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौड़ जनजाति के साथ साथ बहुजन समाज के लोग आए हमारे साथ। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक बड़ा जंगल, प्रधान जी, एक बड़ा जंगल, उस जंगल में बहुत तेज धू के आग लग गई। उस जंगल में आग लग गया, हाथी, चीता, सियार, लोमड़ी, भालू सारे लोग भाग गए। पप्पू भैया, आग लगी तो सब भाग गए, जा जाके ऊंचे वाले पहाड़ों पे बैठ गए। शेर, चीता, सियार, भालू बैठ गए, और जंगल की आग खूब तेज जल रही है, खूब धू के जल रही है। एक चिड़िया छोटी सी, या तो हमको ले लीजिए एग्जाम्पल, या तो मेहरा साहब को ले लीजिए, या तो रणवीर भाई को ले लीजिए। एक छोटी सी चिड़िया नदी पे जाती थी, पानी चोंच में उठाती थी और उस जंगल की आग को डालती थी। सारे जानवर, चीता, शेर, सियार, भालू, हाथी, लोमड़ी, जिराफ से लगाए, जेबरा से लगाए, सब किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे, जंगल में आग लगी हुई है। लेकिन वो चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, अनवरत चोंच में पानी भरती, एक चिड़िया की चोंच में एक बूंद पानी आएगा, जाती भरती, भर के लाके गिराती, तो सारे जानवर हंसते हुए कहे कि ये चिड़िया, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? इस जंगल में भीषण आग है, धू के जल रहा है, अब तुम्हारे चोंच में एक बूंद पानी आता है, कैसे ही आग बुझेगा? तो मैं आप सभी लोगों का ध्यान उस चिड़िया के बात पे लाना चाहूंगा। आप लोगों का ध्यान उस चिड़िया का जो बात थी, जो संदेश था, मैं उस पर लाना चाहूंगा। चिड़िया ने कहा, मेरे जंगल के साथियों, जंगल में रहने वाले साथियों, इस जंगल के कंद मूल को खाकर अपना जीवन बिताने वाले साथियों, जब इस जंगल के आग के इतिहास को लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा कि ये समाज में जब आग लगी हुई है, ये जब जल रहा है, शोषण से, उत्पीड़न से, अन्याय से, प्रमाण पत्र न बनने से, तो कौन लोग भाग के किनारे खड़े हैं, हंस रहे हैं, और कौन लोग शिवम मेहरा जैसे, रणवीर जैसे, संदीप जैसे, सुधीर जैसे लोग चिड़िया बन के उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। ये तय करना पड़ेगा, आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको चिड़िया बनना है कि हाथी बन के जाके भाग जाना। मेरे पास कोई कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं मेरे पास। मैं बहुत आम परिवार से आता हूँ, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, लेकिन आज समाज के नौजवानों में हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति की है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से शासन का चुनाव लड़ा, मात्र 82 वोट से चुनाव हारा हूँ शासन महामंत्री का, मात्र 82 वोटों से 90 वोट इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन पहली बार देश की आज़ादी में कोई जनजाति का बच्चा चुनाव लड़ा गया, बिना शासन संसाधन, बिना पैसे के लड़ा गया, इसलिए हार गया क्योंकि गाँव से वोटर बुला नहीं पाया, पैसा था नहीं, दे नहीं पाता था। पिताजी धर्मशाला पुल है, अगर कोई गया होगा तो धर्मशाला जानता होगा, प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारे गोरखपुर का। धर्मशाला पुल के नीचे चना मटर बेचते थे,
सामाजिक लोगों से बढ़ते गए हम लोग। और सामाजिक जब बाबा साहब के बारे में पढ़ा, जब अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा, तब का ये जमाने कुर्बान अब समाज के ना साथियों। तो ये तय करना पड़ेगा आप लोग कि न्याय करना और संघर्ष करना कैसे है। तो आज तो जो मीटिंग हो गई, मेरा साहब आप आपस में तय करिए, गांव लोग चले, पंपलेट बने कि जो प्रमाण पत्र नहीं बनना, जिनका कागज सही पहले उनका प्रमाण पत्र बने। हम ये भी कहते हैं, हम नहीं चाहते कि जिसका सबका एक साथ बन जाए, नहीं, जिसका 1356 है ठीक है, तो टीसी कुटुंब रजिस्टर में जिसका भी अभिलेख में गौर लिखा हो उसका पहले प्रमाण पत्र बने। ये पता आप करिए और 1 महीना 2 महीना रुक के पूरी तैयारी बना के, पूरी टीम को बना के आप कार्यक्रम की घोषणा कीजिए, मुख्यालय चढ़ाई किया जाएगा और आपकी मदद में अगल बगल के जिले के लोग भी रहेंगे। महीना 2 महीना 3 महीना समय ले लीजिए और बढ़िया चढ़ाई किया जाएगा कि सामंतवादी लोग जो बैठे हैं, जो अतताई लोग बैठे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मिटाने वाले बैठे हैं, इनको जवाब देने की आवश्यकता। और बगल का एक नेता या तो यहाँ तरौलिया से कोई नेता लड़ना चाहता और बगल का एक नेता वो झूठा हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम का नोछा चुरा लिया छोटा, और उसका लड़का मुंह में गया, कहा कि हम 2 दिन के अंदर प्रमाण पत्र बनाएंगे और प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो 5000 की भीड़ लेकर आएंगे। वो झूठ बोलने वाला, उसका बाप झूठा, उसका बेटा उससे बड़ा झूठा। कहा अरविंद राजभर ने कहा कि हम 5000 की भीड़ लेके आके बैठेंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। वो मधुबन से शायद, मधुबन कौन से विधानसभा तैयारी कर रहा है? मधुबन वहाँ घोसी से कर रहा है और यहाँ अतरौलिया चाहता है। हम घोसी का पूरा मऊ हरवाएंगे और यहाँ इनको अतरौलिया भी हरवाएंगे, दोनों विधानसभा हराएंगे। लेकिन हम जवाब कैसे दे पाएंगे साहब? पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं है, सुहेलदेव समाज पार्टी का नहीं है, ये समग्र क्रांति जारी करने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम का गमछा है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बनाया गोरवाना गणतंत्र पार्टी का गमछा। लेकिन हमारे समाज के लोग शर्माते हैं। अब कैसा लेके हमके माला पहनाते हैं, कहना हम पूछा कहना दीपक, हमें दीपक यादव का नहीं, हम गौड़। जब गौड़ हवा तो नाव बताओ ना पूरा, हम शिवशंकर गौड़, हम शिवम गौड़, हम आदर्श गौड़, नाम बताइए अपना। काहे शर्मा तब यादव अपने के यादव को अलग गर्व महसूस करेगा। चमार के हरजन के देवा ऋषियाली कहला हम चमार है, द ग्रेट चमार। पासी कहला हम पासी है, धोबी कहला हम धोबी है, सोनकर कहला हम सोनकर है, गुप्ता जी कहला हम गुप्ता है, मलेशिया है, अग्रहरी है। हमें जातिवाद नहीं बताओ कि हम आप लोग को बताओ कि कैडर कहीं कैसे जाता, हम बताओ कि अपन समाज में पैदा भइल बाटा, जो फूल में बाटा ओकर बचाव सुनाई करवा के करी। अगर शिवशंकर गौड़ के फेसबुक पे लाइक आप नहीं कल जाई, कमेंट आप नहीं करिए, शेयर आप नहीं करिए, तो यादव जी लोग करिए, बताओ लोग पूछते करिए यादव जी लोग। जब तू 10 को कमेंट करवा तो क्यों यादव देखी तब लिखी हाँ शिवशंकर बढ़िया काम करता, तब न कोनो चमार भाई लिखी, तब न कोनो सोनकर खट्टी पासी धोबी चमार लिखी, पूर्वी कुहान वाल बड़बिंदा पासी धोबी चमार लिखी, खरवा लिखी। जब तुरा ना करवा लोग तो के लिखी? कोई अपने समाज के बात ना करवा, जब कोई ना कहवा कि हाँ हमारा समाज बढ़िया, हमारे समाज में कोई विधायक हो जाए, कोनो सभासद हो जाए, कोनो प्रधान हो जाए, तब ना होई। हम तो चाहते कि डीएम कलेक्टर बना लो, सामान्य वर्ग पे बना लो, मेहनत करो। 10 घंटा ऐसे पढ़ता लोग, पढ़े वाले लेके तो 12 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ा। सपना देखा कि दरोगा बनल कैसे जाला, सपना देखा कि सिर्फ पे कैप और कवर में पिस्टल आई कैसे, लाठी बजले के काम न सीखा कि सिपाही बन के 30,000 रुपया ले और चौराहे पे खड़ा होकर 10-10 रुपया वसूली करी। दरोगा बनने का सपना देखा लो, इंस्पेक्टर हो जाएगा। IAS PCS बनने का सपना देखिए, डॉक्टर बनने का सपना देखिए, प्रोफेसर बनने का सपना देखिए, लोकसभा विधानसभा में जाने का सपना देखिए, ग्राम सभाओं के पंचायतों में जिला पंचायत बनने का सपना देखिए, प्रधान बनने का सपना देखिए, BDC बनने का सपना देखिए। जब आप करेंगे तब ना होगा। कोई पेट से किसी की आता नहीं, हमारे घर में कोई प्रधान नहीं, कोई BDC नहीं, दूर दूर तक कहीं राजनीति से लेना देना नहीं। लेकिन राजनीति की एक ऐसी चाबी है साथियों, मेरे समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, राजनीति